श्री गणेशाय नमः। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता चले अबाध। शिवा शंभु के लाल तुम, करुणा बड़े निधान, विपदा में संसार है, हरो कष्ट भगवान। ब्राह्मण यमराज से बोला, हे धर्मराजा, हे वैशाख महत्तम मन को अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है, कृपा मुझे वैशाख मास महत्तम का और वृत्तांत सुनाए। श्री यमराज जी बोले, हे ब्राह्मण, ये वैशाख मास बहुत ही पावन, पुण्यदायी और फलकारी है। इसके महत्तम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपको वैशाख महत्तम में राजा महिरथ का प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्वजन्म के पुण्यों के फलस्वरूप बहुत ही ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं काम वासना का सुख भोगने में लगा रहता था। वो राजा न को प्रजा को देखता था, न राज्य और धन को, न ही कोई धर्म का कार्य करता था। बस मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह भोग विलास में ही लगा रहता था। उन राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिनों हो गए, तब उनके पुरोहित ने अपने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का हिस्सेदार होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित की बात नहीं सुनता, तो पुरोहित को किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर एक समय पुरोहित कश्यप ने राजा से धर्मानुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप ने राजा को कहा, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए धर्म और अर्थ से युक्त मेरी बात सुनो। राजा के लिए यही धर्म है, वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सुख को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराजा, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के पवित्र नामों का स्मरण भी नहीं किया। तुमने अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सभी नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक कर उसके बंधु बांधव मुंह फेरकर चले जाते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब, शरीर तथा धन, ये सब पराये हैं। आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के होंगे, पर सिर्फ अपने द्वार किए हुए पुण्य और पाप हमारे हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशता पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे? यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं आएगा, केवल पाप और पुण्य तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। इसलिए तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्मों का पालन करो। शास्त्रों में बताए हुए सदाचार का सेवन करो। धन और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। व्यसन यानी बुरी आदत और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की दुर्दशा होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर उपाय से काम और क्रोध को वश में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होने देते। राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। अपने कल्याण की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसने अधीन नहीं होना चाहिए। अंततः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य का धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा?
राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है उसका चित्त भी इन विषयों की ओर से नहीं हटता। ये कितने शोक की बात है। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ कि क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनियों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपरित, पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजा, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के लिए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिक मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुषों के अंतःकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे धर्म की बात बताकर अपनी वाणी से अमृत पिलाया है। ये अमृत सिर्फ आप जैसे महागुरुजनों के श्री मुख से ही मिलता है। आपके वचन इस संसार स्वरूपी रोग और दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाली औषधि है। हे गुरुदेव, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष देने वाला, उनके पापों को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का भय दूर करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभो, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। कितने खेद की बात है कि मैंने अपने मन को सदा काम के सुख में ही फंसाए रखा और इसी कारण से कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। गुरुदेव, आपने अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। हे गुरुदेव, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। ये सुनकर गुरु कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों को, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अंततः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया, वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के सात पाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। वैशाख महत्तम अध्याय 11 संपूर्णम।